हेलो फ्रेंड्स, सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और लड्डू गोपाल जी की तरफ से सबको राधे राधे, राम राम। सुबह की, क्योंकि सुबह का टाइम है, लड्डू गोपाल जी की पूजा हो चुकी है। और आज बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो सुबह से स्टार्ट की है, वरना ऐसे वैसे ही बन रही थी वीडियो, जैसे भी वो आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। और यहाँ माता रानी जी हैं ऊपर, तो पूजा पाठ की है, बस नहा धो के हटी हूँ। उससे पहले मैंने झाड़ू पोछा कर दिया घर में पूरे में। तो यहाँ मैं पूजा करने के बाद थोड़ा सा हमारे सूर्य देवता हैं उनको पानी देती हूँ, तो ये भी ज़रूरी होता है। और कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सूर्य को पानी देने से बहुत सी बलाएँ टलती हैं। तो यहाँ पे पानी दे रही थी, और एक चक्कर लगाते हैं पानी देने के बाद, और फिर यहाँ पे बाल्टी पे ढक्कन रख दिया था क्योंकि ऐसी रखी थी। तो डेली का काम शुरू हो गया है। नहाने के बाद सबसे पहले किचन में आई हूँ पूजा करने के बाद। तो यहाँ चाय बना ली थी, तो चाय रखी थी मैंने पकाने के लिए, तो अभी चाय लूँगी, चाय पी लूँगी। और चाय हस्बैंड को भी दे दूँगी, सिमी के पापा को। और देखिए, नहाने के बाद आज मैंने ये कॉलर वाला गला पहना है, और कॉलर वाले गले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। पहले नहीं पहनती थी मैं, अब लेकिन स्टार्ट कर दिया मैंने, तो काफ़ी अच्छा लगता है पहनना। तो यहाँ रात की रोटी डिब्बे में रखी थी, तो डिब्बे को साफ़ करके मैंने जो रात की रोटी बची हुई है, बाहर गायें वगैरह आती हैं उनको भी दे देती हूँ, और कुत्ते वगैरह आते हैं बाहर उनको भी दे देती हूँ। अगर बचती है तो दे देती हूँ, वरना जो ताज़ी बनाते हैं वो दे देती हूँ। तो यहाँ पे डिब्बा साफ़ करके दूसरा कपड़ा रख दूँगी इसके अंदर, पोना वगैरह जो भी है, और ये बाहर रख दूँगी रोटी। जब गाय वगैरह कोई आएगा, कुत्ता वगैरह, तो उसको दे दूँगी। और चाय वगैरह डाल लूँगी कप के अंदर, क्योंकि हस्बैंड बैठे हैं टीवी देख रहे हैं। और टीवी में सुबह सुबह वो MH1 देखते हैं, जिन पे वैष्णो माता का लाइव आता है, आरती वगैरह। तो यहाँ मैं उनके लिए चाय लेके जा रही हूँ, तो उनको चाय दे दूँगी। और चाय देने के बाद अब मैंने, क्योंकि दाल भी चढ़ा दी थी चूल्हे पे, मैं कई काम साथ साथ करती रहती हूँ, क्योंकि फिर मुझे नीटिंग करने का टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए, दाल भी मैंने कुकर में चढ़ा दी थी, और मिक्स दाल बनाई है आज मैंने, जो काली उड़द की दाल है, और थोड़े से राजमा, थोड़ी सी पीली दाल उसके अंदर चनों की, तो वही मिक्स करके रखी थी। तो हिला के देख रही थी कि कहीं नीचे लग तो नहीं गई, क्योंकि काफ़ी देर से रखी थी। और यहाँ देखिए, MH1 लगा हुआ है, वैष्णो माता का लाइव टेलीकास्ट आ रहा है। तो हमारे घर में ये डेली देखते हैं, कोई दिन होता है जब नहीं देखते। और बहुत अच्छी आरती लगती है इनकी। और इनसे यहाँ पे जुड़ने का एक कारण भी है इनका, क्योंकि वो मैं आगे बताऊंगी आपको कभी आने वाली वीडियो में। तो यहाँ मेरा शिमू लड्डू सो रहा है, देखिए लेटा हुआ ऐसे ही, वो उठ गई थी लेकिन लेटी हुई है। और उसने भी अपना रस वगैरह खा लिया था चाय दूध के साथ, तो वो लेटी थी देखिए मस्ती में। और मैं पी रही थी चाय, क्योंकि चाय पीने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊंगी, और रोटी बना के फिर मैं सब्ज़ी वगैरह में भी तड़का लगा दूंगी। तो यहाँ मैं रोटी बेल रही थी। रोटी मैं स्लेब पे ही बेलती हूँ, क्योंकि वो जो चकला होता है जिस पे रोटी बेलते हैं हम, वो मैं कम यूज़ करती हूँ, मुझे आदत पड़ी है इसी पे। तो पोछा वगैरह लगा के यहीं पे रोटी बेल लेती हूँ अपनी। तो रोटी वगैरह बना लूँगी, और दूसरी तरफ गैस पे भिंडी चढ़ा दूँगी, क्योंकि रात को मैंने भिंडी बनाई थी सब्ज़ी, थोड़ी सी बची हुई थी, तो नाश्ता उसी से हो जाएगा। तो ये देखिए, ये घर की भिंडी है अपनी। तो हमारे घर में अब दूसरे तीसरे दिन भिंडी बनती रहती है, क्योंकि अपने बगीचे में लगी है, तो जब मर्जी तोड़ के ले आते हैं और बना लेते हैं। तो घर की भिंडी अच्छी भी लगती है बनाने में। तो यहाँ रोटी वगैरह बना लूँगी, और फिर सब्ज़ी तो बनी हुई है, और जो भी सुबह का काम है। और जैसे कि बर्तन वगैरह पड़े थे चाय के, वो आज दूध भी लेने जाएंगे सिमी के पापा, तो वो पतीला वगैरह खाली करके रख दूँगी दूध वाला, वो भी हो जाएंगे। तो साथ साथ बर्तन साफ़ कर दूँगी, किचन साफ़ कर दूँगी। और अब जा गई हूँ मैं बगीचे में, क्योंकि मुझे मिर्ची लानी थी हरी, वो दाल तड़कने के लिए। तो मैं जितनी मिर्ची की ज़रूरत हो सिर्फ उतनी ही लाती हूँ बगीचे से, क्योंकि फिर ताज़ी ताज़ी मिर्ची ले आती हूँ जब भी खानी होती है। तो मैं 4-5 मिर्चियाँ तोड़ लूँगी, और फिर तड़का लगाने की तैयारी करूँगी। और देखिए कितनी अच्छी मिर्ची लगी है हमारे यहाँ पे पौधों में। और भिंडी भी काफ़ी लग चुकी हैं अब। तो भिंडी तो तीसरे दिन तोड़ लेते हैं, मिर्ची कभी कभी तोड़ते हैं बीच में जब खानी हो। तो यहाँ देखिए भिंडी में फूल भी आ रहे हैं।
और हरा हरा सा बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। तो यहाँ घर के अंदर आ गई थी तो मिर्ची को साफ़ पानी से धो लूँगी और फिर इसको चॉपर के अंदर मैंने प्याज काट रखे हैं धो के, तो इनको 3-4 मिर्चियों को मैं चॉपर के अंदर चॉप कर लूँगी, क्योंकि फिर मैंने दाल को तड़का लगा देना। और ये मेरी शुरू की आदत है, आज से नहीं, जब से मैं यूट्यूब से भी पहले की बात कर रही हूँ, जब से मैं यूट्यूब से पहले की बात कर रही हूँ, जब से शादी हुई है तब से मैंने अपनी सासू माँ से सीखा था। वो सुबह ही दाल सब्जी जो भी दोपहर की थी होती थी वो 10 बजे से पहले बना लेते थे, तो मुझे वही आदत पड़ गई है। अब मैं दोपहर की सब्ज़ी जब भी बनानी होती है तो मुझे सुबह ही टेंशन हो जाती है, तो मैं सुबह ही सब्ज़ी बनाने में लग जाती हूँ। काम निपटा के सीधा मैं दोपहर की सब्ज़ी बना के रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि मुझे नीटिंग करने का भी टाइम मिल जाता है, बुनाई करने का, और थोड़ा सा टाइम भी बच जाता है मेरा। सुबह सुबह काम तो लगे होते हैं तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा करके फिर पूरा दिन फ्री रहता है इंसान। और सब्ज़ी का हर एक के घर में यही है, अगर सब्ज़ी बनी हो तो आधा काम निपट जाता है। तो यहाँ पे जो भी मसाले हैं वो डाल दूँगी। और मैंने लहसुन का पाउडर बना रखा है तो मुझे आसानी होती है, लहसुन वगैरह मैं छीलती नहीं, पाउडर है जो वही डाल देती हूँ। ये भी मैंने सर्दियों में तैयार किया था पिछली में, और यूट्यूब से देख के ही सीखा था। तो यहाँ पे पीछे देखिए मैंने दाल में तड़का लगा दिया है, इसी के अंदर आके मैंने डाल दिया मसाला और इसको पकने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि थोड़ी कम मतलब आग कर दूँगी नीचे इसके। और फिर अंदर आ गई हूँ, थोड़ा सा नीटिंग का काम करने स्टार्ट हो गई हूँ। और नाश्ता मैंने कर लिया है, तो यहाँ पे वही काम कर रही हूँ बुनाई का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बुनाई करती हूँ। कल मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन थी, मोंडों में दर्द थी, तो आज मैंने क्या किया, नाश्ता करने के बाद मैंने गोलियाँ ली है, मतलब टैबलेट ली है दर्द की, तो वही खा के अब थोड़ी देर नीटिंग करूँगी जितनी देर होगी। और मुझे कल किसी ने कमेंट्स भी किया था कि आप बीच बीच में रेस्ट किया करो, तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका जिन्होंने कमेंट्स किया। देखिए जो कोई आपकी फ़िक्र चिंता करते हैं, जो भी करते हैं, तो उनका धन्यवाद तो बनता है। तो यहाँ लाडो रानी ने फ्रिज में कई दिनों से चॉकलेट रखी थी, आज उसका मन किया, वो कई दिन से कह रही थी कि मम्मी केक बना दो, तो मैंने इसको टाल मटोल कर दिया कि केक नहीं बनाऊँगी अभी, मेरा अभी मन नहीं है बनाने का। तो उसने क्या किया, कह रही मैं गर्म करूँगी ये चॉकलेट और खाऊँगी। तो यहाँ पे वो गर्म करने के लिए जा रही थी, तो मैंने कहा कि चॉकलेट को डायरेक्ट गर्म नहीं करते, मतलब गैस पे रख के, तो मैंने थोड़े से पानी गर्म करके उसी के अंदर चॉकलेट को पिघला दिया था ताकि वो खा ले। तो सिमी के यही काम है जिनके साथ मुझे पूरे करने पड़ते हैं, वो शुरू वो करती है और पूरे मुझे करने पड़ते हैं। तो केक मांग रही थी, केक तो उसका नहीं बना, किसी दिन टाइम लगेगा तो बना दूँगी, लेकिन अभी मेरा मन नहीं था बनाने का, तो मैंने इसको ऐसे ही टाल दिया। चॉकलेट पिघला के दे दी और वो उसने खाई और बस खुश हो गई। तो यहाँ दोपहर का टाइम है और देखिए कितनी ज़ोरदार बारिश लगी है, और सिमी ने जैसे ही बारिश देखी और बाहर छलांग लगाई है सीधी कि, और नहाने के लिए आ गई है वो। और बारिश सिर्फ ना मात्र 5-10 मिनट हुई है, उतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है, और वो नहा रही है। देखिए नीचे से पानी, मैं उसको बोल रही हूँ नीचे से मत उठाओ पानी, छत से साफ पानी आता है पर फिर भी, और गर्म गर्म आ रहा था क्योंकि धरती बहुत ज़्यादा गर्मैश है धरती में, ज़मीन में। और यहाँ शाम की चाय भी तैयार हो गई हमारी, तो आइए आप भी पी लीजिए। शाम के 3:30 बज गए हैं, 3 के करीब का टाइम हो गया, क्योंकि हस्बैंड को दुकान जाना है तो चाय पी के जाएंगे, तो चाय बना लेती हूँ। चलो चाय पी लेते हैं पहले, तो 2-3 टाइम तो चाय ज़रूर बनती है। और साथ में यहाँ पे बर्तन साफ़ कर लूँगी, तो जो कुकर यहाँ पे काले पीले पड़े थे सुबह के दाल के, तो अभी साफ़ करने लगी उनको राख के साथ। और मुझे राख के साथ बहुत अच्छे लगते हैं बर्तन साफ़ करने, जो बड़े बर्तन होते हैं उनसे क्या होता है बहुत ज़्यादा सफाई आती है बर्तनों में, तो अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे वही कुकर वगैरह साफ़ कर लूँगी और फिर करूँगी आपके साथ बैठ के बात, क्योंकि अभी तो बिजी हूँ थोड़ी सी, तो फिर करती हूँ आपसे बात। सिमी फैमिली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ, और मैं हूँ तारा। तो आज की ब्लॉगिंग में मैंने सुबह से आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग शुरू की थी, बहुत दिन के बाद आज मैंने सुबह से ब्लॉगिंग शुरू की है। और अब है शाम का टाइम, शाम के 3:30 हो रहे हैं, शाम होने वाली है। गांव में तो इस टाइम शाम हो जाती है, लेकिन शहरों के लिए अभी शाम नहीं है। तो यहाँ सिमी तो नहा ली है,
जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि दोपहर में थोड़ी बारिश आई थी और सिमी नहाई थी, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी, तो बारिश थोड़ी सी हुई है। और देखिए थोड़ा थोड़ा गिला और धूप भी है अभी। और मैं लगा रही हूँ यहाँ पे मशीन, क्योंकि मुझे कपड़े धोने हैं आज, और कपड़े काफ़ी हो गए हैं। ये देखिए, ये देखिए। और दिन है आज सोमवार का, और तारीख शायद आज 5 तारीख है। सिमी 5 तारीख है ना आज? 5 तारीख है आज। तो बस कपड़े धोने लगाए हैं अभी, और चाय वगैरह हो गई है। चाय वगैरह पीने के बाद हस्बैंड दुकान चले गए हैं, सिमी के पापा, और मैं और सिमी नहा ली। मैंने भी सिर वगैरह जो कंघी वगैरह करनी थी सुबह से, बस यूं ही काम में लगे रहते हैं, और अपना कंघी वगैरह रह जाती है ऐसे ही, तो सोचते हैं शाम को ही करेंगे। तो यहाँ पे सिमी पता नहीं क्या लेके बैठी है। यहाँ देखिए, ये सिमी का जो भी मेरा सामान एक्स्ट्रा होता है ना, जैसे बिंदी, सुर्खी, लिपस्टिक, जो भी मतलब एक्स्ट्रा सामान होता है, वो क्या करती है, एक बॉक्स लगा रखा है उसने, उसके अंदर सारा जमा कर लेती है, और फिर बाद में वो गुड़ियों पर, जो उसकी डॉल्स हैं, उन पे अप्लाई कर लेती है। मतलब जैसे लिपस्टिक है, वो डॉल का मेकअप करती है उसके साथ। ये देखिए लगी अभी भी। मेरे पास कितनी सारी नेल पेंट्स हैं। देखिए कितनी सारी नेल पेंट्स हैं सिमी के पास। और लाइट भी चली गई। चलो, कपड़े लगाए थे अभी धोने और लाइट चली गई। देखिए पंखा, तो ऐसे होता है आजकल, लाइट चली जाती है। दिन में बहुत ज़्यादा कट लगते हैं लाइट के, पता नहीं क्यों इतनी लाइट जाती है। थोड़ी खिड़की खोल दूँगी ताकि हवा आ जाए। और जो पानी है मशीन में लगाया हुआ है, अगर वो आधी हो गई मशीन तो मैं उसको बंद कर दूँगी, जब लाइट आएगी तो लगाऊँगी। और मैंने आज क्या किया, इसमें सर्फ भी डाल दिया पहले ही। सोचा कि सोमवार का दिन है, फिर कल मंगलवार हो जाएगा तो कपड़े धोने में फिर रह जाएंगे, इसलिए अभी मैं ट्राईपॉड ले लेती हूँ, क्योंकि ट्राईपॉड के बगैर ना फ़ोन हाथ में उठा के घूमना बड़ा मुश्किल का काम है। तो यहाँ पे ट्राईपॉड सेट कर लेती हूँ अपना, और यहाँ पे फ़ोन लगा लेती हूँ। इसमें ट्राईपॉड में यही होता है कि और मैंने कॉलर वाले गले पहनने शुरू किए हैं ना जब से। अगर सूट कॉटन का है तो गर्मी लगती नहीं, अगर कॉटन का नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और जिस वजह से सांस घुटते हैं, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। और बारिश हुई, सिर्फ नाम मात्र बारिश हुई, जितनी थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ी सी क्या मतलब हुई तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन एकदम से हुई और एकदम से हट गई। सिर्फ 10 मिनट बारिश हुई होगी, और उसकी वजह से ना अजीब सा हो रहा है, मतलब अजीब सी गर्मी हो रही है। जब बारिश कम होती है ना तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे बस सिमी अपने जो काम है वो कर रही है, और सिमी का आज स्कूल से काम भी नहीं आया। मंडे का दिन है, लेकिन आज भी नहीं है उसका काम। संडे को तो वैसे नहीं आता, तो मंडे को तो आता है। और फ्रेंड्स, आज मैं जैसे आप लोगों को कोई भी अच्छी बात हो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैं व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़ रही थी किसी का, मतलब मेरा भाई है, बड़ा भाई है, तो उनका मैसेज पढ़ रही थी, तो बहुत अच्छी बात मतलब मैसेज में थी उसमें। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो देखिए ये सबके ऊपर लागू होती है ये बात, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं। तो उस मैसेज में ये लिखा हुआ था कि गुरु और समुद्र, जो गुरु है और समुद्र है, उसमें एक जैसी समानता होती है। बताया हुआ था कि गुरु का ज्ञान और समुद्र की गहराई, इन दोनों में एक समान बात है, मतलब ये एक समान बात है। जैसे इंसान समुद्र में डूब के एक मोती की खोज कर सकता है, वैसे ही गुरु के ज्ञान से वो खुद मोती बन जाता है। तो मतलब कहने का ये 2 लाइनें हैं सिर्फ, लेकिन इसमें बात इतनी अच्छी है ना कि मुझे बहुत मेरे दिल को अच्छी लगी। कि जैसे गुरु का मतलब उन्होंने यही नहीं कहा कि आप कोई गुरु धारण कीजिए, किसी इंसान को गुरु मानिए, ये उनका मतलब नहीं था। गुरु का मतलब है जैसे कि हम यूट्यूबर हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप भी यूट्यूबर हैं, तो आप लोग जिसकी भी वीडियो देखते हो,
अगर आप लोग उससे अच्छी चीज़ सीख रहे हो या अच्छा ज्ञान सीख रहे हो या आपको उसका अच्छा चैनल लगता है या आपको उसकी बातें अच्छी लगती हैं या आपको उसका काम अच्छा लगता है, मतलब कोई भी यूट्यूब पे आपको किसी की वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप बेफालतू की बातें ना सोचकर उसकी बातों पे जो भी सिखा रहा है, जिसकी मतलब आपको वीडियो अच्छी लगती है, उसकी वीडियो पे आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो आप भी उसी के रंग में रंग जाएंगे। देखिए, बेफालतू बैठना और बेफालतू की बातें तभी दिमाग में आती हैं जब हमारा दिमाग और शरीर बिल्कुल फ्री रहता है, मतलब खाली रहता है। फ्री का मतलब ये नहीं कि खाली रहता है। जब हम अपने दिमाग को खाली रखते हैं और ऊट पटांग की बातें सोचते हैं तो हमारा ध्यान बेकार की बातों में ज़्यादा लगता है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि जिसकी भी आप वीडियो देखते हो, जो भी आप जिसकी भी वीडियो से आप मोटिवेट होते हो, आप उनकी वीडियो देखते हो, आप भी अपने जीवन में उनका ही जैसा, मतलब जो वो काम कर रहे हैं, जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है वो आप बाहर लेके आइए, लोगों को दिखाइए या करिए, ताकि आपका जो बेफालतू का टाइम है, जो मतलब कहते हैं ना कि खाली दिमाग है आपका, खाली दिमाग शैतान का घर कहा गया है, तो उसको छोड़ के आप अपना सारा टाइम अपने काम को दीजिए। तो आपका देखना एक ना एक दिन आप अच्छे काम करने और अच्छा सोचना आप जरूर स्टार्ट कर। अगर दिन में 10 बार 2 बार हमने कोई गलत चीज़ सोची है माइंड में, ऐसा कोई इंसान नहीं है दूध का दूल्हा जो गलत नहीं सोचता। कोई अपने रिलेटिव के बारे में सोचता है, कोई काम के बारे में सोचता है, कोई घर के बारे में सोचता है, कोई पड़ोस को देख के सोचता है, मतलब कोई ना कोई गलत चीज़ अब हमारे माइंड में आती रहती है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके माइंड में नहीं आती। हाँ, अगर किसी की आती नहीं तो वो सबसे अच्छी बात है, अगर नहीं आती। अगर आती है तो आप 1 2 3 बार, जितनी बार भी आप गलत चीज़, मतलब गलत सोच, गलत बात कोई भी सोचते हो, तो आप क्या करिए, जिसकी भी वीडियो से आपको मोटिवेट मतलब जिससे भी आपको काम करने की लालसा मिलती है, तो आप उसका ध्यान कीजिए। तो देखिए, आपको ऑटोमेटिक ही आपका दिमाग चलने स्टार्ट हो जाएगा अच्छी चीज़ों की तरफ, और आपको टाइम भी नहीं लगेगा इन चीज़ों का, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बाकी देखिए, हम चीज़ें पढ़ते हैं तो वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है कि मैंने आज ये पढ़ा है और व्हाट्सएप में पढ़ा है। तो मैं कोई गुरु नहीं हूँ कि आप लोगों को मैं कोई शिक्षा दे सकूँ, और ना ही मेरी इतनी बड़ी एज हुई है कि मैं आप लोगों को कोई ज्ञान बांट सकूँ। लेकिन हाँ, ये ज्ञान की बातें होती है ना, कई बार इतनी दिल को छू जाती हैं कि बहुत अच्छी लगती हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि हम जितना खाली रहेंगे उतना दिमाग हमारा, खाली दिमाग कहते हैं शैतान का घर, तो अजीब अजीब सी बातें, उटपटांगी बातें आएंगी। तो आप क्या कीजिए, मेरे जैसे जैसे मैं करती हूँ, मेरे पास सुबह से उठ के, चाहे मैं 6 बजे उठती हूँ, चाहे मैं 5:30 उठती हूँ, चाहे मैं 6:30 बजे उठती हूँ, तो मेरे पास रात 9 बजे तक बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। बिल्कुल भी, अगर कहेंगे, बहुत से लोगों को मैंने सुना है, मुझे भी कहा है उन लोगों ने, ऐसी बात नहीं है, बहुत से रिलेटिव हैं मेरे, तो बोलते हैं कि लो, क्या काम है आपके घर में, आप मियाँ बीबी और दो, मतलब एक बच्चा है। तो जिसे गांव की भाषा में बोलते हैं, यहाँ भी लोग बोलते हैं बहुत, कि क्या काम है आपके घर में, दो मियाँ बीबी हो आप, मतलब हस्बैंड वाइफ हो, और एक बच्चा है, तो क्या काम है। लेकिन मैं उन लोगों के बात पे उनको मैं जवाब नहीं देती। जवाब इसलिए नहीं देती क्योंकि आगे से फिर वो कुछ और ज़्यादा कुछ बोलेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। तो मैं सिर्फ एक बात बोलती हूँ कि जो काम करने वाला इंसान है उसके पास टाइम की कमी होती है, उसके पास टाइम नहीं होता। और ये बात मुझे पता है कि मेरे पास कितना टाइम है, कितना नहीं, और मुझे कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं। तो बस मैं, चाहे मेरा वो चैनल मेरी भांजी सुन रही होगी, या मेरा भतीजा सुन रहा होगा, या मेरी माँ सुन रही होगी, ऐसा नहीं है कि मेरे रिलेटिव मेरा चैनल नहीं देखते, देखते हैं। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप जितना बिजी रखेंगे अपने आप को, उतना आप अपने जीवन की जितनी भी, मतलब कहते हैं ना कि हमें जीवन में बहुत ही ज़्यादा निराशा होती है, और कई बार हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि नहीं, मतलब ज़्यादा दिमाग ऊटपटांगी चीज़ों में ज़्यादा चलता है, मतलब बेकार की चीज़ों में ज़्यादा चलता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जितना हो सके अपने आप को बिजी रखिए और अपने लिए जीजिए, मतलब अपने लिए काम कीजिए, और लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए। और जो भी बात आपको कहीं से सुनने को मिले, अच्छी बात सुनने को मिले,
पढ़ने को मिले, देखने को मिले, तो अपने जीवन में उसको धारण कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था। और अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी होगी तो उसके लिए हाथ जोड़ के आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।